प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आज का टॉपिक दोहरा देती हूँ। जो कल और परसों हमने टॉपिक किया उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसीलिए इसको डाल दिया है कि क्या सांसारिक इच्छाएं भी राज्य के हुक्म से आती हैं। हमने बात करी थी आत्मिक इच्छाओं की, कि हमारे अंदर जो आत्मिक इच्छाएं होती हैं कि हमें धनी का दीदार करना है, हमें वाणी समझनी है, अभी तो हमें जो है चर्चनी समझनी है। और आत्मिक इच्छाएं क्या राज्य के हुक्म से पैदा होती हैं? और अब सुंदर साथ ने पूछा है क्या जो संसारिक इच्छाएं होती हैं वो भी राज्य के हुक्म से पैदा होती हैं, और अगर पैदा होती हैं तो क्या उनको पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये आज का टॉपिक है। संगीता दीदी आपको बुलाऊंगी, आप बताइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी खेल राजी महाराज के हुक्म से ही चल रहा है, तो राजी महाराज के हुक्म से ही सब उपजता है। फिर आत्मा जीव के ऊपर आत्म आई हुई है, तो आत्म जागृत होती है, तो फिर वो इच्छा सांसारिक नहीं करती, राजी महाराज को पाने की इच्छा करती है। यहाँ दीदी पे मेरे को तो समझ में हाँ, जाहिरी इच्छाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि कल तक तो ये बात हो रही थी ना कि आत्मिक इच्छाएं, तो यही निर्णय के रूप में आया कि आत्मिक इच्छाएं जो है वो राज्य ही उत्पन्न करते हैं। उनसे राज्य क्यों करते हैं उसका भी कारण सुंदर साथ ने बताया, क्योंकि उसमें राज्य को भी रस आता है। अपनी रूहों के माध्यम से राज्य भी तो रस ले रहे हैं, उन्हीं के हुक्म का ब्रह्मांड है। तो आत्मिक इच्छाएं पूरे करते हैं, आत्मिक इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, फिर पूरी करते हैं, और पूरी करते हैं तो इस प्रकार से उनको भी रस मिलता है। तो अभी सुंदर साथ पूछ रहे हैं तो क्या जाहिरी इच्छाएं भी वो पूरी करते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का रस है क्या? तो दीदी राजी महाराज तो सारी इच्छा यहाँ पे माया की सारी इच्छा पूरी करते हैं। पूरी करते हैं, कुछ रह भी तो जाती है। नहीं, राजी महाराज पूरी नहीं होगी जब तक राजी महाराज ले नहीं जाएंगे, जबरदस्त जाएंगे। इच्छाओं का एंड भी नहीं है ना, इच्छाओं का एंड नहीं है, गुण इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए तो राज्य का भी तो अंत नहीं है, राज्य भी अनंत अनंत है, तो इच्छाएं भी अनंत अनंत है। मैं सब सुंदर साथ की तरफ से बोल रही हूँ, जो टॉपिक भेजते हैं उनकी तरफ से मैं फिर बोलती रहती हूँ। नहीं, कुछ कुछ जहरी इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं होती हैं। हाँ जी, या उम्र लग जाती है पूरी होते होते। बिल्कुल। तो क्या उत्पन्न राज्य करते हैं? अब ये जो जवाब दे रही है, पहले संगीता दीदी से पूछ रही हूँ मैं तो। अच्छा, प्रणाम जी संगीता दीदी। संगीता दीदी, हाँ जी। सारी इच्छाएं तो कहाँ पूरी होती हैं अपनी? नहीं, सारी और इच्छा अगर तो कोई पूरी नहीं होगी। राजी महाराज जब चाहेंगे खेल खत्म करेंगे तो नहीं, तो वहाँ राजी महाराज जानते हैं, बाकी सारी इच्छा यहाँ तो इच्छा अनंत है, पूरी होती नहीं है। एक बस इच्छा फिर पूरी देखो, दूसरी इच्छा अभी दूसरी की इच्छा अभी हो जाती बदल है। गए आप अपनी। अभी आपने कहा था सारी पूरी होती है, अब आप बदल गए। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। दूसरी खड़ी हो जाती है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। का तो कोई हाँ, अंत ही नहीं, बस अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है तो आपका कहीं ना कहीं मन टिक जाता है। बस बाकी तो एंडलेस है, ये एंडलेस। छोटी सही खत्म बात हुई है। फिर उससे बड़ी शुरू हो गई, बड़ी शुरू हुई तो नहीं जी नहीं, अनंत नहीं है इच्छाएं। कैसे अभी तक अनंत इच्छाएं पड़ी हैं क्या? अंशु जी नहीं क्या नहीं बात इच्छा करते हो जी? नहीं, वो तो अपन प्रतिभा अब दीदी राज्य बोल की रही है। प्रतिभा दीदी बोल रही है। अपन वाणी से समझ गए हैं ना, तो इसलिए अब अपन को कंट्रोल हो गया है। बाकी है तो एंडलेस है ना, इच्छाएं तो हाँ नहीं, वो एंडलेस। तो अब है, अपन पर को फिर भी अब इस समय अपन नहीं ये बात कह सकते ना, अनंत हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब अपन इच्छाएं इस कहाँ अनंत रहेगी? जब इतनी समझ आ गई वाणी की, उसके बाद तो इच्छाएं नाजिमनाज ये मायावी इच्छाएं अपने आप ही पूरी कर देते हैं, बिना इच्छा मांगे, बिना कुछ करे भी पूरी करते हैं। और जो नहीं करते वो हमारे लिए वाजिब नहीं है। उससे अगर इच्छा पूरी कर देंगे, हमारा बहुत इतना अनंत नुकसान होगा कि अपने हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए वो पूरी नहीं करेंगे, चाहे हम रोते रहे, क्योंकि उनको पता है अगर इच्छा पूरी कर दी तो और रोती रहेंगी जिंदगी भर, मेरे को याद करना और भूल जाएंगी। नहीं, ऐसा वाणी मानती से हूँ। तो समझ आ गया ना कि इच्छाएं कम हो जाती हैं, ठहराव आ जाता है बस। प्रणाम बिल्कुल, वो जी। जो मैं, हाँ, जो नहीं खत्म हो रही ना इच्छा, जो मतलब पूरी नहीं हो रही, उसकी भी यही बात कि वो अपने लिए सही नहीं है। वो चीज अपने लिए सही नहीं है, इसलिए राजीव नहीं देंगे। इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारा ही अच्छा है कुछ, इसलिए। है ना? प्रणाम जी।
मैं भी प्रणाम। वीडियो में प्रणाम जी। मैं कुछ कहना चाहती थी। मैं ये कहना चाहती थी कि इच्छाएं तो अनंत है, एक सोती है दूसरी जगती है, लेकिन जब हम राज्य से जुड़ जाते हैं तो संसारिक इच्छाओं की इच्छा खत्म होके आत्मिक इच्छाओं की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। फिर वो संसारिक इच्छा रहती नहीं है। वो फिर हम ये कहते हैं राज्य जैसी आपकी मर्जी है करो। फिर राज्य भी वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जैसे अरुणा दीदी ने अभी बोला। तो इससे अच्छा राज्य जब आत्मिक इच्छा जगाता है तो बस उन्हीं इच्छाओं में खोए रहना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। अब जब इच्छाएं बढ़नी है तो राज्य की तरफ बढ़ाओ, आत्मिक बढ़ाओ, ना कि संसारिक। मेरे मन के भाव है दीदी। प्रणाम जी। राज्य की तरफ बढ़ के तो संसारिक इच्छाएं कम हो जाती हैं, नॉर्मल न्यूनतम स्तर पर आ जाती हैं। ये भाव अभी है। भी देखो, जितने अगर प्रतिभा जी, जितने अगर अपन जिसको कह ले जो वाणी की तरफ नहीं भी है, ऐसा नहीं कि उनकी इच्छाएं अनंत है। उनकी भी इच्छाएं, जिनको समझ में आ गया कि एंड अंत यही है अपने को जाने का यहाँ से, तो उनकी इच्छाएं बहुत कम है। बहुत बहुत हम तो प्रवाही लोगों में ज्यादा रही, इसलिए थोड़ा सा वो रहता है मुझे कि वास्तव में अपने से कम इच्छाएं तो उनकी होंगी। इतना देखा है उनको रैनी में आते हुए कि वो इच्छा उनकी भी नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा भी है ना? कुछ तो उम्र के हिसाब से, और कुछ आदमी जब भोग लेता है तो और राज्य की वाणी के संपर्क में आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाओं का न्यूनतम स्तर आ जाता है। उम्र का कुछ हो सकता है, 1% उम्र का है। उसके अलावा छोटे को भी देखा है, इच्छाएं कम करते हुए भी देखा है, बहुत छोटों को भी देखा है। पर वही ये लाइफ है, सबकी अपनी अपनी है, जिसको जब जो समझ में आ जाए। कितने गाने भजन, कितने ऐसे गाने बने हुए हैं जिसमें पता लगता है ये 2 दिन की जिंदगी है, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं ले जाना, है ना? प्रणाम जी। आसक्त आसक्त ना होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके पास कोई चीज है, उसमें दिमाग लगाना है या कुछ है, इच्छाएं तो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, बस। कोई और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? प्रमला जी हैं और परवीन जी भी आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, प्रवीण जी प्रणाम जी, प्रमला जी प्रणाम जी, आप इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, राजी इस बात का निर्णय थोड़ा सा करके बताएं, क्या जो जाहिरी संसारिक इच्छाएं हैं वो राज्य उत्पन्न करते हैं? बात पूरी करने की बात तो अभी बाद में करेंगे। जो टॉपिक में है, क्या सांसारिक इच्छाएं राज्य उत्पन्न करते? राज्य तो उत्पन्न नहीं करते, हमारे खुद मन से उत्पन्न होती है। मेरे तो ये भाव आते हैं। खुद हम और अपने बताएं कि उनके हुक्म का ये ब्रह्मांड है या पत्ता भी हुक्म से नहीं हिलता है, तो संसारिक इच्छाएं कौन पैदा करता है? राज्य करते हैं या कैसे पैदा होती हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मीना जी बताइए। राज्य ने तो सब किया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, सब जो संसार बना है, तो राज्य इच्छा तो राज्य ने सब किया है, तो इच्छाएं तो उनसे ही उत्पन्न तो हुई है, लेकिन हमें उनसे बाहर निकलना है। राज्य हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं कि आप कैसे आप निकलते हो इस माया से और हमारे पास आती है। तो वो राज्य की इच्छा से ही सब होता है ना। मीना दीदी के भावों को मैं अपने शब्दों में बताऊं, मीना दीदी के कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो वही पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं? परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि साथ में वो ये ज्ञान भी देते हैं जिनसे छूटना है। तो पैदा करने का कारण तो वही है, लेकिन ये एक परिस्थिति पैदा की जाती है रूह को परीक्षा में से निकालने के लिए। जैसे हम बच्चे के कोई एग्जाम के लिए उसको उसमें पास कराने के लिए कोई प्रश्न या कोई परिस्थिति पैदा करते हैं। तो मीना जी के भाव मुझे इसी ढंग से समझ में आ रहे हैं। यही कहना चाह रही हैं आप? हाँ दीदी। डॉली दीदी आप बताइए। और पहले सुंदर साथ और थोड़ा बोल लें, अभी मैं भी बोलती हूँ। मैं तब तक अभी अंदर विचार कर रही हूँ। अंजू आप बताओ अपने शब्दों में। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पहले तो ना आप ये जो कल 7,000 वाला बता रहे थे ना, 7,000 वर्ष, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 7,000 तो हो नहीं रहे। ये जैसे आपने कहा था कि ब्रज से लेकर, है ना, ब्रज से लेकर मोहम्मद साहब तक की लीला, वो भी वो है 5,847 में 63 ऐड किए, यानी मोहम्मद साहब के, है ना, तो भी 5,910 हुए।
फिर इसमें भी 990 ऐड कर दिए, ठीक है, तो भी हो गए 6900। तो ये 100 वर्ष कौन से है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यही तो कहा गया, 990 वर्ष व्यतीत होंगे, तब 10वीं सदी में जी तो बोला 10वीं सदी में जब 10.25 वर्ष बाकी रह जाएंगे तब रुअल्लाह मिसल गाजी आएंगे। तो पूरा आंकड़ा आ तो गया, आपने खुद ही तो जोड़ के बता दिया। हाँ 990 ही तो कहा है, 7000 पूरे तो थोड़ी कहा है उसको, मतलब एक दूसरे इशारे में 7000 के रूप में कह दिया जोड़ के पूरा, और अलग अलग जगह पे उसको 990 वर्ष इसी ढंग से तो व्यतीत करके बताया है। नहीं, तो यानी पूरी कैलकुलेशन में 6900 ही आ रहा है ना, तो यानी 90 नहीं आ, मतलब 7000 में 10 कम रह गए ना। नहीं 100 कम रह गए, 100 कम रह गए। ये मैंने उन्होंने मोटे रूप में हिसाब 7000 के रूप में करा है अंजू, उसको मतलब अच्छा। हाँ मोटे रूप में तो 7000 हो ही गए ना, मतलब 100 कम से। अच्छा। देखिए ये जो डिफरेंस आता है ना, ये हमारी कैलकुलेशन और जो उनकी जो होती है ना राज्य में, हाँ हिजरी संवत और ये सब हमें अभी इतना मतलब उसका पूरा नहीं है ज्ञान, तो उसके वो तो पता है, हाँ उनमें 56 या 57 साल का फर्क रहता है, ये तो है ना, 50 और संवत में रहता है। जो मुसलमानों है ना हिजरी संवत, जैसे मोहम्मद साहब का आने पे जो शुरू हुआ था वो अलग तरह से चलता है, तो क़यामतनामा में हिजरी संवत के हिसाब से 11वीं सदी 12वीं सदी ये सब बताया है। उनका साल जो है ना वो 300 दिन का होता है, जैसे हमारा हम 365 डेज का गिनते हैं, वो 300 दिन का, तो ऐसे सालों में डेज काउंट करते करते फिर डिफरेंस आ जाता है। वही मैं कह रही हूँ ना, हिजरी संवत से कहीं पढ़ा था ना ये चीज। तो ये 100 साल ऐसे ही आपको पूरे हो गए होंगे। इस तरह से। सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ रुचि दीदी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो इसमें कयामत का समय दिया गया, जो भी सुंदर साथ ने प्रसंग उठाया है, इसमें वास्तव में कंफ्यूजन है। जैसे कि ये कयामत का समय लिया गया है, तो ये विक्रम संवत 1735 हरिद्वार के प्रसंग के अनुसार लिया गया है, ये कहाँ कर लिया गया है? मुकेश दीदी, मुझे इतना, मैंने शुरू से ही मैं बार बार कह देती हूँ, मुझे ज्यादा आंकड़ों का ज्ञान नहीं है। आप बताइए, अगर आपको क्लियर हो तो आप खुद स्पष्ट करिए। नहीं 6727 आ रहा है दीदी। 6727 आ रहा है। हाँ वो उसमें भी जो कह रहे हैं ना सुंदर साथ, ये कमी लग रही है, तो ये कमी पूरी नहीं हो पा रही मेरी भी। अब इस कमी को आप सब सुंदर साथ जी भैया और अपने बुजुर्ग सुंदर साथ जी से पूछिए, मुझे तो नहीं आता इसमें हिसाब लगाना। ठीक है, बस नहीं देखो किसी न किसी सुंदर साथ को मालूम होगा, कोई भी शंका है ना तो उसका निरूपण होना चाहिए। किसी को भी पता हो तो सुंदर साथ जी यहाँ पे क्लियर करें, डॉली दीदी या अरविंद भाई जी, किसी को भी पता हो तो संशय मुक्त कर दीजिए। बल्कि मुझे भी मतलब करेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कहीं से जानकारी लेके आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। दीदी 8वें प्रकरण की ये चौपाई थी, मैं आपको चौपाई भी बता दूं, ये 8वें प्रकरण की 63वीं चौपाई है। ठीक है, बड़ा क़यामतनामा के 8वें प्रकरण की 63वीं चौपाई है। उसमें यही है कि 7000 राह फरिश्ते करी इशारत दुनी क़यामते, अब खुदाई ने यूं कर कहा ये मैं आसमान जिमी से जुदा रहा। तो इसमें जो 7000 का आंकड़ा है वो कैसे बैठ रहा है वो समझाना है। तो कोई भी सुंदर साथ जी को पता लगेगा तो हम उस पे पूरी वीडियो इसी पे ही बना लेंगे और हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ सब प्रयास करें कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठी करने का, तो जिसको पता चले वो हमें असल में राजन स्वामी सबसे ज्यादा क्लियर करते हैं अपने अर्थों में, तो मैंने वहां पे भी देखा तो वहां पे भी क्लियर नहीं था दीदी। हाँ अशोक जी वगैरह किसी से संपर्क पर्सनली क्वेश्चन करके कुछ पूछे उनसे फोन करके तो समझ में आया, उन्होंने जो अर्थों में लिखा है तो इसको बहुत क्लियर नहीं किया है। तो उसमें इसकी ऐसा है मेरे ख्याल से इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, इतनी जरूरत नहीं होगी, इसीलिए नहीं किया होगा ना क्लियर बहुत ज्यादा। वो तो सुंदर साथ जी सही है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वाणी में कोई संशय न रहे इसके लिए एक बार निरूपण हो जाए कोई। नहीं मेरा कहने का मतलब है जहाँ जरा सी भी महत्वपूर्ण छुपाई होती है तो राजन स्वामी जी ने बहुत अधिक
खुलासा करके बताया है। फिर भी प्रयास करेंगे हम और पता करने का। अरविंद भाई जी से पूछ लेते हैं। अरविंद भाई जी, आपको कुछ पता है इस खुलासे के बारे में? वो तो आपने अभी एक चौपाई में बता दिया ना सुंदर साथ जी। अभी नवा प्रकरण जो चल रहा है उसमें 11वीं के 10 और 12वीं के 30, उसके बाद करके 100 साल की मजल बताइए बाद में। सदगुरु देवचंद जी की उम्र और प्राणनाथ जी की मेहराज ठाकुर की उम्र दोनों मिला करके उसमें के ये 100 साल है। उसके बाद सनन उतरी और बाद में पूरी वाणी उतरी पन्ना जी तक के। इसको 100 साल की मजल बोला है। तो सुंदर साहब ने 100 साल कम काउंटिंग बताए हैं, वो इस प्रकार पूरे होते हैं। लो अंजू बता दिया अरविंद भाई जी। हाँ जी। अच्छा, जो ये 97 साल की आ रही है चुपाई, उसी को काउंट करना है ना, जो 97 साल आ रहा है 100 जो रह गए हैं वो 100 अरविंद भाई जी ने जोड़ के बता दिए कि इस प्रकार से दोनों की उम्र को जोड़कर वो 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो जो आपकी 100 वर्ष की और पता तो करेंगे। मैं और कुछ क्लियर करवाना चाह रही हूँ। जैसे ये 5,500 साल तो हो गए जी, ये हमारी जब सृष्टि बनी थी तब से लेकर जब तक मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ तब तक। वो तो आगे आएगा, बड़ा काम है, तो पूरा पढ़ेंगे ना जी जी। तो फिर 63 वर्ष मोहम्मद साहब जी की उम्र जोड़ी तो उसमें पूरा आ जाएगा सब कुछ कंप्लीट। 5.5 नहीं है, 5,847। 5,500 नहीं, 5,847 वर्ष है। कई जगह 5,200 दिया है, कई ऐसा। मैंने बड़ा कामतनामा सनंद 550 बोला था ना, पूरी उम्र पूरी सनंद में भी है। और बड़ा कामतनामा नौवीं आगे अरफा ईद कही, आखिरी प्रकरण आता है ना, नौवीं आगे अरफा ईद कही, इसमें आ जाता है पूरे काउंटिंग और पूरे आगे चल के ये पूरा अपने को क्लियर। देवचंद जी और प्राणनाथ जी पूरी आयु जोड़नी है। इसमें सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का जीवन, पूरा जीवन काल, और प्राणनाथ जी महाराज जी का पूरा जीवन काल जुड़ेगा इसमें। जुड़ेगा, इसीलिए 10वीं की 30 जोड़ के बताया उनने पूरा, क्योंकि अभी आज ही अपन ने सुना है ना 9वीं प्रकरण में पूरा आ गया। ये क्या है, क़यामतनामा जो है ना पूरा जब कंप्लीट होगा ना तब तक अपने सारे संशय मिट जाएंगे। मैं ये कहा करता हूँ कि वाणी पढ़ने के बाद अपने संशय जो है वो रहना नहीं चाहिए किसी को। वो सुंदर साथ जी हम ऐसे लगा रहे थे कि मान लो क़यामत का समय दिया ना कि फरिश्तों ने रहा 70 साल की क्रॉस करके क़यामत का समय आया, तो क़यामत तो तभी आ गई ना जब इसराफिल फरिश्ता प्रकट हो गया। तो वो कहाँ हुआ, जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ, तो हम वहां तक ही काउंट कर रहे थे। नहीं, वहां तक प्रकट नहीं हुआ, प्रकट आकर पूरा उसका जो कार्यकाल है पन्ना में आकर पूरा हुआ कंप्लीट। नहीं, रामनगर तक का 1737 में हरिद्वार तक का है ना, इसके आगे रामनगर तक बनते हैं 97 साल। तो रामनगर तक सनन ग्रंथ उतरी है, फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार जितनी वाणी पन्ना जी में आके उतरी है ना पूरी, वो सब मजल पूरी चलती गई उनकी, आगे चल के बढ़ता गया पूरा। तो उससे पहले संकेत दिए ना 11वीं के 10 औरंगजेब को भी और साथ को भी, सबको कहा कि भाई जागृति का समय आ गया है ना। आखिरी आता है ना 13 में एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए, वो 13 में कायम होकर एक अखंड क़यामत पूरी होगी कंप्लीट जागनी, उस समय हो गई उनकी। देखिए ना सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के साथ में, मेहराज ठाकुर के साथ में अपनी इच्छा से धाम कैसे चले गए। आज पॉसिबल है कि अपनी ठीक से जागनी नहीं हुई, रखना ठीक से जागनी नहीं हुई ना, नहीं तो उन लोगों की इतनी जागनी हो चुकी थी, उनके साथ उन्हें तन छोड़ दिया। और जो रह गए थे लालदास जी वगैरह, वो भी उनकी आज्ञा से रह गए थे। इतनी जागनी उनके हो गई थी कि तन और रूह जब चाहे वो अलग कर सकते थे और जब चाहे जितेंद्र रह सकते थे। ये एक्चुअली जागनी है। और कयामत जब आती है तब सारे संशय दूर हो जाते हैं। और जो आज का जो विषय चल रहा था वो भी ऐसा है कि हम हैं कौन। राज्य के अनंत स्वरूपों में से एक हम भी हैं। तो अगर हमारे मन में कोई इच्छाएं उत्पन्न होती है, एक सर्वमान की लीला जो है वो भी हमारा खेल है, परम धाम की लीला है वो, है ना। तो तीनों लीलाएं परम धाम में राज्य महाराज के स्वरूप के माध्यम से हो रही है। तो इसमें इच्छा का सागर जो है वही तो भाव सागर है, जिसको अक्षर ब्रह्मांड कहा है। इच्छा भाव माने इच्छा, तो इच्छा का सागर ही तो भाव सागर कहलाया।
तो सांसारिक इच्छा भी भव सागर हमारे लीला है, वो अक्षर ब्रह्मांड की लीला है वो। और एक अक्षर ब्रह्मांड अक्षर की लीला होती है अलग से, और एक अक्षरातीत लीला होती है। कल ही मैंने तीनों प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर दिया था, बता दिया था कि ये तीनों लीलाएं हमारी है और राज्य महाराज और हमें कोई अंतर नहीं है। अपन गाते हैं ना अर्जी में, सो आड़ी अंतर टाल के दूल्हा लीजो कंठ लगाएगी। अंतर कहाँ लगा फिर? जब तक कि हमारी जागनी होगी, क़यामत आएगी। इसमें कहा हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंक, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम सिंह संग। मैंने हुकुम क्या है? हमारा हुकुम, हमारी इच्छा दोनों एक ही है, क्योंकि राज्य हमारे में, श्यामा जी में सारे स्वरूप सब एक ही तो हैं। अद्वैत स्वरूप में हम सारे एक हैं। बस हमको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बेशक हो गए हैं और हमारे में कोई शंका नहीं रहना चाहिए। और शंका अगर रही तब तक सवाल रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, और जिस दिन शंका मिट जाएगी उस दिन समाधान ही समाधान रहेगा, केवल समाधान और परम धाम का पूरा आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप हम खुद हैं, थे, हैं और रहेंगे बाद आगे चल के। मेरा तो विचार ऐसे आते रहते हैं। नहीं तो अरविंद भाई जी, आप अब ये इच्छाओं का ब्रह्मांड जो है, जो अक्षरातीत का तीसरा जो ये बना है खेल, तो इसमें जो टॉपिक में है कि जो सांसारिक इच्छाएं पैदा होती है वो भी तो धनी का हुक्म करा रहा है, इसका मतलब। हाँ, धनी मैंने हमारी इच्छा से होती है। हमारी इच्छाएं जो भी पैदा हो रही हैं संसारिक, वो धनी का हुक्म करा रहा है। धनी का हुक्म, धनी और हम एक ही है। फिर उनमें से कुछ पूरी और कुछ पूरी क्यों नहीं होती है? यदि धनी के हुक्म से ही पैदा होती हैं तो कुछ पूरी और कुछ पूरी क्यों नहीं होती है? ये हमारी धनी की क्षर लीला के अंतर्गत आता है जी। कुछ इच्छा होती है, कुछ पूरी नहीं होती, कुछ होती है। ये हमारी क्षर लीला के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमने जब दिल्ली धनी जाना के है, हुक्म से उत्पन्न कराई जाती है तो पूरी क्यों नहीं होती है? नहीं, ये हमारी परिवर्तनशील लीला है। ये पूरी अक्षर लीला के अंतर्गत पूरी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन जैसे हम अक्षर में आ जाते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती दिखाई देती है हमको, पूरी की पूरी। ये हम अनुभव के आधार पर बता रहे हैं अपने। लेकिन संसार की जो इच्छाएं हमारे लिए परमात्मा से विमुख करती हैं, तो वे इच्छाएं तो राज्य पूर्ण नहीं करेंगे ना, उनका खेल दिखाएंगे, बाकी उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे। कौन किससे विमुख होगा? सुंदर साथ जी, विमुख कौन किससे है? वाणी पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि सब कुछ राज्य हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। तो इच्छा पूरी होती है वो भी राज्य है, नहीं होती वो भी राज्य है। अगर सफलतापूर्वक जीवन बिताते हैं वो भी राज्य है, असफलता नहीं मिलती वो भी राज्य है। सब कुछ वही है। इसलिए हमारे मन में शंका नहीं रहना चाहिए कि हमारा कुछ पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कहा ना, प्रश्न होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार के अपने में। वी शुड एंजॉय कंटिन्यूअसली। प्रेम और आनंद में बने रहिए और अपने आप को परम धाम में देखिए। अरविंद भाई जी, आप बेशक हो गए हैं ना, तो सारे सुंदर साथ की स्थिति और हम सब की स्थिति अभी आप जैसी नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी तो नहीं है, इसीलिए प्रश्न आते हैं। अगर संशय ही ना हो तो हम लोग तो बैठ जाए, मंथन करे ही ना, सब राज्य के हुक्म से हो रहे हैं, फिर हम कुछ करे ही ना। डोली दी अपने उस दिन ये चुपाई भी डोली दी चल रही थी ना, पर करनी छल बस होए, तो फिर ये बात भी तो है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है ना, तो आगे राजी ने खुद भी तो कहा है, ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो इस संसार में अगर हम आए हैं तो सिर्फ हुक्म 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 कह के कि राजी का हुक्म होगा तो हम ये करेंगे, राजी का हुक्म होगा तो हम चितवनी करेंगे, राजी बैठाएंगे तो हम बैठेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करके हम अपने कर्तव्य से कई बार विमुख हो जाते हैं। तो हमें अपनी इच्छा को दृढ़ करना पड़ेगा। बात रही इच्छाओं की, वो हम मान भी सकते हैं क्योंकि सारा संसार हुक्म से चल रहा है, इच्छाएं हुक्म से उत्पन्न होती हैं, लेकिन पूरी सारी जरूर हो ये भी राज्य का ही हुक्म होता है कि किन इच्छाओं को पूरा करना है, किनको नहीं। हम क्योंकि
हमारी बुद्धि जो है यहाँ तक की है, ब्रह्मा जी की है, भले ही निज बुद्ध आ चुकी है, हम समझ चुके हैं, राज्य को पहचान भी चुके हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कौन सी इच्छा हमारे लिए लाभदायक है। अगर पूरी नहीं हो रही तो क्या पता इसमें कुछ हमारा नुकसान होना हो, इसलिए राज्य पूरी नहीं कर रहे। और इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो भी सही है। कहते हैं ना, तेरा भाना मीठा लागे, तो जिस हालत में राजी रखे उसमें रहना है। कबीरदास जी ने इच्छाओं के विषय में क्या कहा है, एक बात बहुत अच्छी बोली है उन्होंने, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। वो कहते हैं हमारी आशाएं और तृष्णाएं तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये शरीर बार बार बदलता रहता है, क्योंकि आवागमन के चक्कर में रहता है। तो इसलिए इन संसारिक इच्छाओं की तो हमें बात राज्य पे ही छोड़नी पड़ेगी, तभी हम इस प्रश्न से मुक्त हो पाएंगे कि हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। और राज्य ने अगर उत्पन्न करी है तो पूरी भी होनी चाहिए। और हम महाभारत काल में जाएं तो और हम विचार करें ना, तो कहते हैं ना कि कुंती ने जब बिना देखे ही बोल दिया था कि जाओ पांचों भाई बांट लो, तो कहते हैं ये एक लीला होनी होती है कि हमारे जीवन में भी जैसे होना होता है, उस वक्त इच्छा करते वक्त हमारे विचार प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वैसे ही बन जाते हैं कि जैसी हमारे आने वाले जीवन में घटनाएं होनी होती हैं। कोई चाह कर दुख नहीं किसी ने लिया यहाँ पर, और कोई भी ये नहीं चाहता कि हम जो इच्छा करें हमारी पूरी ना हो। लेकिन सर्वज्ञ तो राज्य महाराज है, और उनको सब पता है कि किसको क्या देना है, किसकी कौन सी इच्छा पूरी करनी है, चाहे वह संसारिक हो आत्मिक हो। आत्मिक इच्छाओं की तो कल बात हो चुकी, तो आत्मिक इच्छाएं राज्य इसलिए पूरी करते हैं ताकि हमारे हृदय में उनसे मिलने की तड़प पैदा हो, राज्य से मिलने की। संसारिक इच्छाओं में ये बात अलग हो जाती है, क्योंकि हमें राज्य से मिलने की तड़प नहीं है, हमें यहाँ के सुखों के आधार पर हम सांसारिक इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। एक सुंदर साथ जी अभी बोल रहे थे कि इच्छाएं तो मन में ही होती हैं, क्योंकि स्रोत हमारा मन ही है, हुक्म राज्य का, मन हमारा साधन है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अब और सुंदर साथ विचार बताएं। मनीषा दीदी आप बोलेंगे? किसी को कुछ और मेरी बात में कुछ और जी करना हो तो बोल सकते हैं। हाँ जी मनीषा जी बोलिए। दीदी मेरा भाव तो ये है इसमें कि एक तो बहुत पुराना गाना सुना हुआ था कि वो ना कर्म का भेद मिटे ना रे भाई, अपना सोचा कुछ नहीं होता, भाग करे जब तक जीव जागृत नहीं होता संसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है। क्योंकि जैसे अपन ये समझे कि जब बच्चा छोटा होता है वो पेंसिल से लिखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हम गलती करेंगे ये मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है पेन से लिखना शुरू करता है, और इतनी उसको लिखने के लिए फिर है ना अपने सारा परिश्रम लगाना पड़ता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जीव जो हमारा है वो आदि नारायण का है, लेकिन जब हम अपनी रहनी के द्वारा आध्यात्मिक रास्ते पे निकलते हैं तब हमसे संसारिक इच्छाएं छूटने लगती है। तब तक तो हमें तृष्णा के बस लगता है कि ये भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई ये है, दौड़ भाग करते हैं। लेकिन जब हम यथार्थ के करीब चले जाते हैं ना कि भाई हमें अगर सूत काटना है तो हमें ही काटना पड़ेगा, कोई और नहीं काट के देगा हमें, तब फिर हमारी संसारिक इच्छाएं उस समय से छूटने लगती है। नहीं तो संसारिक इच्छाएं व्यक्ति की कभी नहीं छूटती। जब वो धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करता है तब उसकी गुण इंद्रियां फिरती हैं और उसको है ना लगता है कि भाई ये संसार तो झूठा है, यहाँ दुख मिलता ही है, यहाँ ये सब चीजें होने ही है। तो वो इसको स्वीकार करके अपनी इच्छाओं को कम करता है और धर्म के रास्ते पर चलता है, और फिर उसके मन में मानव वाली जागृति आती है कि भाई सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। नहीं तो जब तक जीव वाली इच्छा रहती है ना तब तक तो लगता है कि जिसके उसको भी अगर कुछ मिल रहा है तो वो मुझे मिल जाए। मेरा तो यही भाव है। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी।
अंशु, आप बताओगे अपने शब्दों में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा जी की बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं इस राह पे चलते हैं तो, बहुत कम हो जाती हैं, ये बात ठीक है, लिमिटेड हो जाती हैं, पर वो भी जरूरी नहीं कि पूरी हो, क्योंकि अजाजील पूरी तरह से हमारे अंदर से अभी खत्म नहीं होता है, और इच्छाएं दोनों की उत्पन्न होती है, अंदर राज्य भी बैठे हैं और अजाजील भी बैठे हैं। तो माया की इच्छाएं जो फालतू की होती हैं हमारी, वो अजाजील भी अंदर से देता रहता है, जो उम्र भर हमारी कभी पूरी नहीं भी होती। तो ये दोनों ही इच्छाएं साथ साथ चलती हैं। कभी अजाजील हावी हो जाता है, जब तक वाणी इतना अंदर आत्मबल नहीं होता, इतनी वाणी कई बार ढीली भी पड़ जाता है अंदर से जीव, तो अजाजील की इच्छा हावी हो जाती है, और फिर रोज ज्यादा अगर राज्य में लगते हैं तो फिर राज्य अपनी आत्मिक इच्छाएं फिर उसको ही कन्वर्ट कर देते हैं आत्मिक इच्छाओं में। जाहिरी पूरी नहीं होती हैं तो धीरे धीरे वही इच्छाएं आत्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अब किसी को बहुत शौक है कि बहुत गेट टुगेदर करें, हम सब मिल के बैठे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो इच्छा धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है कि गेट टुगेदर करें तो चलो मिल के शहूर करें, सुंदर साथ को बुलाएं, तो वो इधर कन्वर्ट हो जाती है। शौक वही रह जाते हैं, घूमने फिरने का शौक है जैसे, तो फिर घूमने फिरने का शौक, फिर चलो पन्ना जी चलते हैं, मिलके सब सुंदर साथ पन्ना जी चलो, शिरपुर चलो, इनमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इच्छा हमारी धीरे धीरे राज्य अपनी तरफ फेर लेते हैं, और माया की भी इच्छाएं जरूर आती हैं, और वो कई बार ऐसा होता है कि हमसे जिद भी राज्य से करते रहते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती है, इसका मतलब अंदर अजाजिल हावी है। तो साथ साथ चलता है, मुझे यही समझ आता है। कोई और बोल रहे हैं अभी? अजाजिल को भी तो राज्य का हुक्म से ही खड़ा है ना, अजाजिल भी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो भी अपनी बात शुरू करे वो टॉपिक में इस बात से लेकर शुरू करे कि टॉपिक में है कि ये इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, राज्य के हुक्म से या नहीं, यहाँ से शुरू करें और फिर आगे बढ़े, तो उससे टॉपिक क्लियर होगा कि ये इच्छाएं, सबसे बड़ा टॉपिक ये कि इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, इसको भी क्लियर करें, और फिर वो पूरी होती है या नहीं होती है इस तक आए। तो रखी नहीं है, चार स्तर होते हैं ना, मन चित्त बुद्धि अंतस्करण, यहाँ से इच्छाएं पूरी आती हैं, और फिर धीरे धीरे वाणी के संपर्क में आने से ये कम हो जाती हैं, और कुछ पूरी होती हैं, कुछ राज्य के हुक्म से जो वो करवाना चाहते हैं। आती तो मन चित्त बुद्धि से इच्छा। सुंदर साथ जी, अब ये देखिए, जैसे अभी इन्होंने रुचि दीदी ने कहा है कि इच्छाएं कहाँ से होती हैं, जो आप कह रहे हैं कि इच्छाएं होती तो मन से है, लेकिन मन का अधिपति यहाँ पर विष्णु भगवान को बताया है, और विष्णु भगवान पर भी किसका हुक्म है, राज्य महाराज जी का तो हुक्म है। तो अब जो ये खेल की इच्छा हुई, तो ये हुई तो मूल से ही, क्योंकि परमधाम में हम राज्य के समक्ष बैठे हैं, तो राज्य ने ही तो हमारे दिल में उपजाया। ये भी तो संसार देखने की इच्छा भी तो सांसारिक है कि भाई हम दुख सुख का अनुभव करें, तो ये भी तो सांसारिक इच्छा हुई। आनंद की इच्छा तो परमधाम की है, तो ये परमधाम की इच्छा तो नहीं है। तो जब मूल से ही हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि हम इस अक्षर ब्रह्म का मिटने वाला खेल देखे, दुख सुख का देखे, तो संसार को देखे, तो संसार की इच्छा हो गई। अब जब हमारी सूरता को यहाँ पर डाल दिया गया, इस जीव पर डाल दिया गया, तो इस जीव का अधिपति महाविष्णु को खड़ा कर दिया, जो महाविष्णु भी उन्हीं के हुक्म से है, उन्हीं के हुक्म के अनुसार क्रिया कर रहा है। और जो असराफिल फरिश्ता, उसको भी कहा कि वो भी कुबड़ी को, अपनी कमर को कुबड़ी किए हुए खड़ा, वो भी उनके हुक्म के अधीन है। तो जब राज्य महाराज जी का हुक्म होगा कि असराफिल फरिश्ता वो ज्ञान दे, और उस ज्ञान से क्या कटेगी, ये जो अजाजिल की अज्ञानता रूपी है, तो ये अज्ञानता ही तो हटेगी। तो जब अज्ञानता हटेगी, तो जो जीव की बाह्य इच्छा है, इच्छा तो उत्पन्न होगी, कैसे होंगी, राज्य की हुक्म से ही होंगी, लेकिन राज्य के हुक्म से ही वे कन्वर्ट भी होंगी। जो प्रकाश में महाराज जी ने पूरा वर्णन कर रखा है अपने सारे गुण इंद्रियों को, हे मेरी इस तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मद, मत्सर, जितने भी महाराज जी ने गिनाए हैं,
इन सबको क्या किया कि इन सबको रहेंगे तो ये, लेकिन इनको अभी जो सुंदर साथ ने बताया कन्वर्ट करना है, तभी तो वे अवगुणों से गुण बनने लगेंगे। एक परमात्मा रहेंगे और परमात्मा के पीछे जब ये अवगुण परमात्मा की तरफ को गुण हो जाएंगे, जो माया के गुण हैं, जब ये परमात्मा के गुण हो जाएंगे तो वही एक परमात्मा के सामने लगे, ये सब 0 0 0 0 होती चली जाएगी, जो गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो सारे अवगुणों को इनको खत्म नहीं कर सकते, इनको परमात्मा की तरफ को मोड़ सकते हैं। तो अब ये जो गुणों को अवगुणों को देखा, माया के गुणों को देखा, तो ये भी तो राज्य के हुक्म से ही हमारी दृष्टि में आए, और राज्य की दृष्टि से ही हमारे इन अवगुणों को गुणों की तरफ को यानी परमात्मा की तरफ को मोड़ सकते हैं। तो तभी तो ये जो माया के अवगुण है जो रोधक बन रहे थे, ये सहायक बनेंगे। नहीं तो महाराज जी ने कहा कि क्रोध तू नहीं मरेगा, ये जो अभी बताया कि तृष्णा है, जो संसार की तृष्णा है, तो वो परमात्मा की तरफ को तृष्णा हो जाए। लोभ लालच है वो परमात्मा के प्रति लोभ लालच हो जाए। तो ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, ये सांसारिक इच्छाएं शरीर से हटकर ये आत्मा की तरफ को होनी शुरू हो जाएंगे। तो दो ही तो इच्छाओं का खेल चल रहा है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो जब राज्य महाराज जी का हुक्म था तो हमारी दृष्टि लौकिक पर थी, लेकिन राज्य महाराज जी ने जो कहा कि अभी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं करते लौकिक होती, तो क्यों नहीं करते? उसमें यही भाव होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा छोटा बच्चा है और वो जिद करता है कि मैं इस आग को छूऊंगा, लेकिन माँ क्या करती कि मैं इसको अनुभव भी कराऊं, और अपने बच्चे को जब मान नहीं रहा समझाने के बाद तो मैं इसको अनुभव भी कराऊं, उसको बचा कर भी रखूं, तो वो हाथ पकड़ के क्या करेगी, उसको टच कराएगी। जब उसको एहसास होगा अरे इसमें तो जलन है, तो वो अपने आप ही हट जाएगा कि इसमें तो मैं जलता हूँ। तो ऐसे तो राज्य महाराज जी हमारे भी लाड़ पाल रहे हैं, इस माया को दिखा रहे हैं और दिखा के थोड़ी सी इच्छा भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस इच्छा से जब आत्मा को लगता है अरे इस इच्छा के कारण तुम अपने धाम धनी से अलग हो रही हो, तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी इच्छा इधर से हट जाती है, और जब हट जाती है तो आत्मिक इच्छा शुरू हो जाती है। और जब आत्मिक इच्छा भी जो भी कहा सुंदर साथ में पूर्ण होने लगती है, तो वे देखती है कि बस मुझे तो अपने घर परमधाम की तरफ को जाना है, तो तब खेल का एंड होता है। नहीं तो खेल के अंदर तो ये दो इच्छाएं चलेंगी, एक लौकिक और एक अलौकिक। एक असराफिल फरिश्ते का कार्य चलेगा तो एक अजाजिल फरिश्ते का कार्य चलेगा। और हम देख रहे तारतम वाणी के प्रकाश से कि ये सब हुक्म राज्य से ही हो रहा है। राज्य महाराज जी ही दूर से इसका अनुभव करा रहे हैं, और दूर से अनुभव करा के जब आत्मा कहती है कि नाना मुझे ये नहीं चाहिए, तो अंदर से इच्छा भी वे ही खत्म करते हैं। तो लौकिक इच्छाएं उठती है मन से, लेकिन इन सब पर हुक्म चलता है राज्य महाराज जी का ही। कब वे संसार की तरफ को उन्मुख करते हैं और कब वे हमें अपने परमधाम की तरफ को बुलाते हैं। मेरे तो ये भाव है सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी आप कुछ बोलोगे इस बारे में? इस प्रश्न में उन इच्छाओं की बात है कि जिस घर परिवार में हम बैठे हैं वहां के से रिलेटेड भी हमारे दिल में इच्छाएं होती हैं। प्रश्न का जो भाव मुझे समझ आ रहा है कि इस भाव से पूछा गया है, तो वो इच्छा क्या राज्य देते हैं या हमारी अपनी होती है, अजाजील की होती है। जैसे बच्चों के लिए कोई इच्छा है कि मेरे बच्चे का ऐसा हो वैसा हो, तो ये इच्छा जो आ रही है यहाँ पे प्रश्न जो लग रहा है जिसने भी पूछा है वो इस भाव से पूछा गया है। रुचि दीदी आप बताओ, यही भाव है प्रश्न का? नहीं बिल्कुल इसी भाव से पूछा गया है। ये लौकिक इच्छा ही है ना, चाहे धन दौलत कोई चाहे या अपने परिवार की सुख शांति चाहे, इसमें चाहे अच्छे ही भाव छुपे हो, जरूरी नहीं है कि हम किसी का नाश करने की कोई इच्छा कर रहे हो। नहीं, अच्छे ही भाव हो, अपने घर परिवार के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, मतलब लेकिन उसमें से कई बातें होती हैं जो हमारी कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं होती, हाँ बिल्कुल कभी नहीं होती। तो ये